तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी का, और सेकंड में काज हाइपरबॉलिक ए टी साइन हाइपरबॉलिक ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जो पहला पार्ट है इसको सबसे पहले लेट कर दो, कंसिडर कर दो कि लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी, साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी। तो साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी असल में जिस तरह हम पढ़ते हैं ना साइन स्क्वायर ए टी, तो साइन स्क्वायर ए टी को हम लिखते हैं 1 - cos 2 a t डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज याद रखनी है साइन हाइपरबॉलिक फंक्शंस की, कि साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी, साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी is equal to cos hyperbolic 2at minus 1 डिवाइड बाय 2। हमने ये याद रखना है, cos hyperbolic 2at minus 1 डिवाइड बाई 2। सही। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि साइन स्क्वायर टी का हम मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर सकते, तो इसी तरह साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी का भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर सकते। तो साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए टी के लिए आप लोगों ने ये आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये रिप्लेस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos hyperbolic 2at minus 1 डिवाइड बाई 2। ये रिप्लेस कर दिया। अब बोथ साइड लेप्लास ट्रांसफॉर्म लो, तो यहाँ मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया एल एफ ऑफ टी। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो और इस तरह लिखो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म cos हाइपरबॉलिक 2at माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म cos हाइपरबॉलिक ए टी का, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबॉलिक ए टी इक्वल है किसका, ये इक्वल है s डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा ये याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन का या 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 डिवाइड बाय एस। ये 2 फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो फिर आप लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं इसी फंक्शन का। अच्छा यहाँ पे देखो, तो इसकी जगह मतलब यहाँ पे तो a है ना, तो मैंने क्या लिखा, a लिखा, ए स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पे 2a है। क्या है, 2a है। तो इसी फॉर्मूले में a की जगह 2a रिप्लेस करो, तो इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हाफ n2, क्या आ जाएगा, s डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस 2a होल स्क्वायर, और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एस, 1 डिवाइड बाय एस आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हाफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू 1 ओवर एस, इंटू 1 ओवर एस। तो ये पहले पार्ट का क्या हुआ, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ।
अब मज़ीद आप इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो इसका एलसीएम ये आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4a² इंटू एस, यहाँ एस के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 4a², और ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये माइनस इस एस के साथ लगेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो सिंपली फिर ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 2a² डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस 4a² इंटू एस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देख लो। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट में लिखा है cos हाइपरबॉलिक 80 साइन हाइपरबॉलिक 80। तो इसी केस में आप लोगों ने सबसे पहले ये याद रखना है कि cos हाइपरबॉलिक 80 इक्वल है e पावर 80 माइनस e पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2। e पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2 की इक्वल है। तो इस तरह कर दो कि इस cos हाइपरबॉलिक 80 की जगह ये लगा दो, तो ये आ जाएगा f ऑफ t इज इक्वल टू e पावर 80 डिवाइड बाई 2 एन टू साइन 80 आ जाएगा। अब इस तरह कर दो कि ये साइन 80 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, e पावर 80 साइन 80 माइनस e पावर माइनस 80 साइन 80 होल डिवाइड बाय 2। क्लियर? अच्छा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लो। इसका क्या लो? लेप्लास ट्रांसफॉर्म। 1 और 2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर 80 साइन 80 माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस e पावर माइनस 80 साइन 80। दोनों का क्या लिया? लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। अब यहाँ पे देखो, इस पे हमने अप्लाई करना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या अप्लाई करना है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि साइन 80 का हमने सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो साइन 80 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? साइन 80 का मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है a डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस a²। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का मतलब ये होगा फिर कि फिर हम s की जगह हम s माइनस a लिख देंगे, और यहाँ पे a आ चुका है। तो इसे पूरे टर्म्स की इसी पूरी टर्म्स की लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा क्या? a डिवाइड बाय s माइनस a होल स्क्वायर प्लस a²। और इसी तरह इस पूरे टर्म्स की जगह a डिवाइड बाय s प्लस a होल स्क्वायर इंटू a²। इसे पूरे टर्म्स की लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इससे a कॉमन लो, तो जब मैं a कॉमन लूँगा तो a आ जाएगा a डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और s माइनस a होल स्क्वायर प्लस a²।
1 डिवाइड बाई एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाइड कर दो, ये इधर मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल भी हो सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और बाकी ये टर्म सेम टू सेम नीचे लिख दो। तो ये एस स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, और ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो बन गया 4as। क्या बन गया? 4as बन गया। और डिवीजन में जो टर्म्स है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। डिवीजन में जो टर्म्स है वो क्या अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ इसी फंक्शन का।